रेलवे ग्रुप डी 2026 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस की क्लास हम लेके आए। आज की वीडियो में पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे, तो आपको आज की वीडियो पूरा अंत तक देखना है। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न, भारत की पहली ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष चली? 1925, 1853, 1901, 1947 है। सन 1925 में दोस्तों भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठाणे, हावड़ा, चेन्नई सेंट्रल। ठाणे रेलवे स्टेशन दोस्तों भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। भारत की पहली महिला रेलवे गार्ड कौन थी? सुरेखा यादव, मनीषा मुरलीधर, शांति देवी, सरोजनी नायडू। मनीषा मुरलीधर जो है भारत की पहली रेलवे गार्ड बनी। आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। रेलवे सर्विस डे कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई। 16 अप्रैल को दोस्तों रेलवे सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। भारत का पहला रेलवे म्यूजियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। नई दिल्ली में जो है भारत का पहला रेलवे म्यूजियम स्थित है। रेल बजट को पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1924, 1947, 1950, 1853। 1924 में जो है रेल बजट को पहली बार प्रस्तुत किया गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। यकृत जो है दोस्तों मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? हृदय में, फेफड़ों में, किडनी में, यकृत में। किडनी में जो है दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण होता है और किडनी को ही हम गुर्दे के नाम से जानते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए और डी, बी और सी, ई और के, या फिर विटामिन सी। विटामिन बी और सी दोस्तों दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आज की वीडियो में जीके जीएस के साथ साथ साइंस के प्रश्न भी हम आपको हल करवाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, ओजोन गैस मुख्य रूप से किससे मिलकर बनी होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ऑक्सीजन के साथ दोस्तों मिलकर बनी होती है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का मतलब जल जो होता है वो शुद्धतम रूप में किस में होता है? वर्षा के जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, नल के पानी, कुएं के रूप में। वर्षा का जल के रूप में दोस्तों जल सबसे शुद्धतम माना जाता है। ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस उपकरण से होता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? आपसे ये पूछा गया है। जनरेटर के द्वारा, मोटर के द्वारा, थर्मोकपल के द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। थर्मोकपल के द्वारा जो है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं का जीवन काल कितना होता है? 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन। 120 दिन का दोस्तों आरबीसी का कार्यकाल होता है। पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अंगनाशय। यकृत जो है पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, आर्गन का। आर्गन गैस का उपयोग दोस्तों बिजली के बल्ब में किया जाता है। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? कार्निया, रेटिना, पुतली, आइरस। कार्निया इसका करेक्ट आंसर होगी।
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों रक्त का लाल रंग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीरा अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? संवहन के रूप में, चालन के रूप में, विकिरण के रूप में, इनमें से कोई नहीं। विकिरण के रूप में सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? सतह का क्षेत्रफल, घनत्व और गहराई, बर्तन का आकार, केवल तापमान। घनत्व और गहराई पर दोस्तों द्रव का दाब निर्भर करता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट के रूप में आपको दिया गया तो ऑप्शन ए 98.6 इसका करेक्ट आंसर होगा। आँख की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है? सीधी और धुंधली, उल्टी और स्पष्ट, सीधी और स्पष्ट, उल्टी और धुंधली। उल्टी और स्पष्ट रूप में दोस्तों आँख की रेटिना पर प्रकाश रेटिना पर छवि बनती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगली वीडियो में हम आपको साइंस के या फिर जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद।